जय माता दी, जय जय श्री राधे कृष्ण। नवरात्रि आज सप्तम दिन है, 7वां दिन है, सप्तमी तिथि है। और जो गीता, भगवत गीता, श्रीमद् गीता का शुभारंभ किया, ये भी नवरात्रों में प्रथमा तिथि को प्रारंभ किया। इसके कुल 18 अध्याय होते हैं। आज 7वां अध्याय है। इस 7वें अध्याय में ये ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर राधे श्याम तर्ज होगी ये। और राधे श्याम तर्ज में जो भगवान श्री कृष्ण ने संस्कृत के श्लोकों द्वारा अर्जुन को दिया था, उपदेश दिया था, वही अनुवादित करके हम राधे श्याम तर्ज में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय 7 है श्रीमद् भगवत गीता। तो अध्याय 7 का जो पहला श्लोक है उसका अनुवादित राधे श्याम तर्ज में समझिए। मुझमें अनन्य आसक्त चित्त और प्रेम युक्त होकर अर्जुन निसंशय जानोगे मुझको, वह गूढ़ तत्व कहता अर्जुन। बल विभूत ऐश्वर्य से ही आत्मस्वरूप जानोगे किस भाव से, मेरा तुम वह रूप। उस रहस्य ज्ञान को जान पार्थ, ज्ञातव्य शेष क्या रहता है, ज्ञातव्य शेष क्या रहता है। अति फलदायक वह तत्व ज्ञान आनंद सहज ही देता है। होता सहस्त्र में एक कोई जो मोक्ष सिद्धि का यत्न करे, ऐसे सहस्त्र बिरलों में से बिरले मेरी पहचान करें। तो नव जल पावक और वायु धरा, फिर अहंकार मन बुद्धि पार्थ, है 8 तत्व में बटी हुई प्रकृति मेरी, तुम सुनो पार्थ। इन 8 तत्व अर्जुन अपरा कहलाती है। जन जग धारण चेतन रूप करे, वह परा पुकारी जाती है। तो संपूर्ण जगत के जीवों की उत्पत्ति इन्हीं 2 से होती। मैं ही तो जग का श्रेष्ठ मूल, और प्रलय मुझी से तो होती। मैं एकमात्र जग का कारण हूँ, व्याप्त सृष्टि के कण कण में, ना अन्य कोई जग का कारण हूँ, व्याप्त में जग स्पंदन में। मैं सूत्र रूप हूँ, मुझ में ही सब गुथे हुए मणियों से हैं। मुझसे कुछ भी है बिलग नहीं, सब कुछ तो व्याप्त मुझी में है। जल में हूँ रस रूप में, रवि सस्य रूप प्रकाश, ओंकार हूँ वेद में, शब्द रूप आकाश। हूँ गंध में पावन धरती में, हूँ पावक तेज रूप में ही, हूँ पावक तेज रूप में ही। संपूर्ण प्राणियों में जीवन तप रूप तपस्वी का मैं ही। हूँ बुद्धिमान की बुद्धि पार्थ, तेजस्वी का हूँ तेज सदा। प्राणी का बीज सनातन में, चर अचर सभी में बसूं सदा। बलवानों का मैं हे अर्जुन, तृष्णा आसक्त रहित बल हूँ। धर्मान रूप सब भूतों में, कर्तव्य रूप मैं हर पल हूँ। सत रज तम गुण के सभी भाव, उत्पन्न सभी तो मुझसे हैं। मैं ही तो उनमें हूँ यथार्थ, वे पराभूत नहीं मुझ में है। गुणों से मोहित जगत, कुंठित हुए विवेक, मुझे अविनाशी को नहीं पहचाने अविवेक। जो जिसके अंदर विवेक नहीं है वो मुझ अविनाशी को नहीं पहचान सकता। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो मेरी ये त्रिगुण योग माया,
अति दुस्तर और अलौकिक है, अति दुस्तर और अलौकिक है। मुझको भज त्रिगुण उबर प्राणी, भव सागर से तर जाते हैं। आसुरी वृत्ति में लिप्त रहे हैं मूल अधर्मी अज्ञानी। वे मेरी शरण नहीं गए, माया प्रेरित दुर्पथगामी। मुझको भजते जिज्ञासुआर्थ, अर्थार्थी और तत्वज्ञानी। ये चारों जो भजते मुझको, कहलाते वे सतपथगामी। सुन ऐक्य भाव से जो ज्ञानी, मुझ में ही लीन रहा करता, वह मेरा आत्म रूप अर्जुन। वह ज्ञानी मुझको प्रिय होता। शेष तीन हैं उदार, उत्तम हैं, मुझको वे प्रिय हैं ज्ञानी आत्म रूप मेरे। मुझ में सतगत को सक्रिय हैं। जन्मों जन्मों सत्कर्मों से ज्ञानी जब आत्म रूप होता, अति दुर्लभ है वह महत् पुरुष। वह निश्चय मुझ में लय होता। भोग कामना युक्त जो, उसका नष्ट विवेक, निज स्वभाव प्रेरित सदा, पूजे देव अनेक। जो भक्त सकामी देवों की, श्रद्धा से है पूजा करता, श्रद्धा से है पूजा करता। उन देवों में मैं ही अर्जुन, उसकी श्रद्धा स्थिर करता। देवों का करके आराधन निश्चय ही फल को पाता है। साकाम भाग भी इस प्रकार इच्छित भोगों को पाता है। बेअल्प बुद्धि वाले प्राणी जब उपक्रम सब करते ही है, जब उपक्रम सब करते ही है, तब फिर अनंत फल प्राप्त हेतु क्यों मेरी शरण न गहते हैं। इंद्रियातीत सच्चिदानंद परमात्म रूप में अविनाशी हूँ, पार्थ अजन्मा अनुपम मैं अज्ञानी समझे जगवासी। रहता अदृश्य निज माया से, भक्तों के लिए प्रकट होता, अज्ञानी जान नहीं पाता, वह जन्म मृत्यु मेरी कहता। जग में जितने प्राणी अर्जुन हैं, हुए और होने को हैं, ये भक्त रहत जन क्या समझें, सभी का मुझको है। अर्जुन मेरे तत्व से प्राणी हैं अनजान, वे मुझको भजते नहीं कारण ज्ञान। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हो राग द्वेष के वशीभूत, सुख दुख द्वंद्वों में अर्जुन वे प्राणी अज्ञानी, जो कभी नहीं मुझको भजते। निष्काम भाव से कर्मनिष्ठ, निष्काम भाव से कर्मनिष्ठ के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्त निश्चयी भक्त मुझ परम आत्म को भजते हैं। मृत्यु से मुक्त हेतु जो जरा मृत्यु से मुक्ति हेतु शरणागत मेरी होते हैं, वे तत्वज्ञ एकाग्रचित कर्मों के ज्ञाता होते हैं। ये दोहा नंबर श्लोक नंबर 29 था, जिसका अनुवादित राधेश्याम तर्जुमे सुना। अगला 7वें अध्याय का अंतिम जो श्लोक है, 30वां श्लोक, उसका अनुवादित करके राधेश्याम तर्जुमे सुनिए। अधिभूत रूप अधियज्ञ और अधिभूत सभी मेरी माने, अधिभूत सभी मेरी माने। बेअंत समय दृढ़ चित्त पुरुष कर याद मुझे मुझको पाले। अधिरूप अधियज्ञ और अधिभूत सभी मेरे माने।
वे अंत समय दृढ़ चित्त पुरुष कर याद मुझे मुझको पालें। तो इसमें एक विशेष जो आज का ज्ञान कह लें, उपदेश कह लें, अथवा आज का उत्तम विचार जिससे हमको एक नई राह में हमें एक नई समझ आती है, उस आज के उत्तम विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस जगत के सभी चराचर उत्तम ज्ञान है। प्रत्येक पेड़ पौधे पशु पक्षी तथा मनुष्य में आत्म तत्व है। आत्मा परमात्मा का अंश है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फल भोगता है। कर्म के अनुसार आगे की यात्रा में विकास करता है। जीने के दो रास्ते हैं, श्रेय और प्रेय। जो भौतिक में फंसा है वह प्रेय मार्ग है, और जो अच्छे कर्म करता है वह श्रेय है। जो माता पिता व गुरु की आज्ञा का पालन करता है, ज्ञान अर्जन में लगा रहता है और भगवान का भजन करता है, वह श्रेय मार्ग है। जो आत्म कल्याण के लिए अच्छे गुणों को अपनाता है, अच्छे कर्मों को करता है, वह जीवन मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाता है। तो इति श्री सप्तम अध्याय समाप्त। गीता श्रीमद् भगवद गीता जन जन गीता का यह सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ बोलिए सियावर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।